झगड़ा आपके साथ भी नहीं है। आज जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक जी, हमारे बड़े भाई आदित्य, तमाम उपस्थित अधिकारी, ग्रामीण, सबको मेरा नमस्कार। सर, ये हमारे चौटाला गांव में इलाके के मैं समझता हूं तमाम किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों की ओर से हमें 11 सूत्रीय मांग पत्र आपको देंगे। और जन संवाद कार्यक्रम में जहां तक हम समझते हैं कि जनता के साथ एक सीधा संवाद स्थापित करने का काम आपकी सरकार कर रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी शिद्दत से, धीरजाई से आप इन तमाम मांगों को सुनेंगे। सबसे पहला है साहब, खरीफ 2023 कॉटन की जो फसलें, अब ये नरमा है, अरे ले गए हो यार, तुम्हें ले गया एक दिन 8-9 फुट के करीब किसान ने बड़ी जी तोड़ इसमें मेहनत की है। जब तक इस पर टिंडे नहीं आए थे, आप देख सकते हैं ये ओनली जो कपास के है ना, ये 3 ही पौधे इसके हम इसमें साहब बड़ी मेहनत की है। 50,000 रुपए प्रति एकड़ का छोटा काश्तकार जिसने ठेका दिया, उसके बाद इसका बीज, निश्चित रूप से किसान बड़ी उम्मीद कर रहा था इस बार बम्पर किसानों का खेत में फसल होगी। जब इसमें गुड्डी और फूल आने जब शुरू हुए, उस समय गुलाबी सुंडी का इतना बड़ा प्रकोप इलाके के अंदर आया, पौधे में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब जो आपके सामने ये पौधे, अभी तक किसान ने इसमें चुगाई नहीं की। मतलब इन 3 पौधों के अंदर एक भी आपको ऐसा डिंडा नहीं मिलेगा जो कि पूरी तरह स्वस्थ, एक भी खिड़ा हुआ नहीं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि इसको उखाड़ करके बाहर निकालने के लिए 5,000 रुपए किसान को चाहिए बिना चुगाई करे। मजदूरों को भी बड़ा लॉस हुआ है, मतलब कोई इसको चुगने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी साहब ये मांग है कि 50,000 रुपए सरकार प्रति एकड़ तो मुआवजा दे, बड़ा राहत पैकेज जारी करे। इसके साथ साथ इसका मजदूरों को 20% मजदूरों को देने का काम करे। जो मजदूर किसान के खेत में नरमे की चुगाई कर रहा है या इस हालत में जिस मजदूर ने चुगा है, उनको भी हम समझते हैं कि 20% मुआवजा सरकार देने का काम करे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे साथ साहब लगातार, मैं समझता हूं कि जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, केवल आपके राज की बात नहीं कर रहे, केवल भाजपा को हम इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। लगातार जो सरकारें सत्ता में रही है, एक बार भी हमारे इलाके के अंदर क्रॉप कटिंग पूर्ण रूप से ढंग से किसान के खेत में क्रॉप कटिंग नहीं हुई। और फसल बीमा क्लेम का केवल और केवल क्रॉप कटिंग आधार है। हमारे यहाँ उपमंडलाधीश बैठे, दूसरे अधिकारी बैठे, जो भी संबंधित बीमा कंपनी है ये अधिकारी बता दे, किसान बैठे किसान बता दे, एक भी बीमा कंपनी किसान के खेत में गई हो, क्रॉप कटिंग जिसमें किसानों का प्रतिनिधिमंडल होता है, बीमा कंपनी का होता है और इनके पटवारी होते हैं, एक भी खेत के अंदर क्रॉप कटिंग नहीं हुई और इसको उखाड़ने के बाद क्रॉप कटिंग होना संभव नहीं। तो हमारी ये पुरजोर मांग है साहब कि तत्काल जो भी बीमा कंपनी है वो किसान की जेब पर डाका ना मरे, इलाके के अंदर क्रॉप कटिंग करे और जो बीमित किसान है उनको बीमा दिया जाए और जो बचे हुए किसान है उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है साहब, खरीफ 2022 लगातार किसान आंदोलनरत रहे, लगातार नारायणखेड़ा में टंकी पर भी चढ़े, अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर पर किसानों ने मांग उठाई। इसमें भी साहब सरकार ने बीमा जारी किया, अनेक किसान इसमें वंचित रह गए। बैंक ने पॉलिसियां रिजेक्ट की, जो बीमा प्रीमियम जो कटवाया हुआ था वो प्रीमियम वापस आ गया और किसान वो बीमे से वंचित है। उनकी पॉलिसियों को बहाल करके उनका बीमा दिया जाए। तीसरा, हमारे एसडीएम साहब बैठे, वर्ष 2020 का यहाँ डबोवाली में राजेश सिपुनिया एसडीएम हुआ करते थे और उनके जाने के बाद
40 करोड़ के करीब आप आश्वासन भी देख रहे हैं साहब कई गाँव में। 40 करोड़ रुपए के करीब वो मुआवजा है, सरकार ने जारी किया था, वो लैप्स हो गया। अब आज तक साहब वो मुआवजा नहीं आया, आज तक वो मुआवजा साहब आया नहीं। वो मुआवजा जो लैप्स हुआ है वो भी इस हालत में आज जो बड़ा संकट किसान के ऊपर है वो मुआवजा जारी करवाया जाए। एक साहब जो किसान अभी तेल की बात रख रहे थे, असल के अंदर स्थिति ये है कि सिंचाई पानी ना तो मौके पर है ना तेल के ऊपर है। हमको ये नहीं कह रहे कि कोई अतिरिक्त पानी दिया जाए, जो हमारे हिस्से का पानी है मौके से लेकर के अंतिम छोर के किसान को उसके हिस्से का जो पानी है वो पूरा किया जाए। और जो नव हमारा जो यहाँ वाटर वर्क्स बन रहा है, निर्माणाधीन जो वाटर वर्क्स है, उसके लिए अभी कई साथी बता रहे थे कि 5 क्यूसेक पानी इसी किसानों का जो पानी है उसमें से कटेगा, उसके लिए अतिरिक्त 5 क्यूसेक पानी दिया जाए। एक साहब चौटाला गांव और हमारे आसपास के गांव में भी, यहाँ अगर कोई ये वाटर वर्क्स का कोई बैठा होगा कर्मचारी, मतलब आप इनसे पूछो अगर कोई हमारी बात कहीं भी झुकती है, पिछले 6 माह से, अब तो सर्दी आ चुकी है साहब, पिछले 6 माह से नलकूपों का खारा पानी पूरा गांव पी रहा है। लगातार लोगों ने शिकायत की है, कोई समाधान नहीं। जवाब आता है कि वाटर वर्क्स बन रहा है, तोड़ फोड़ चल रही है, निर्माणाधीन काम है, इसका साहब कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए। कम से कम लोगों को पीने का तो मीठा पानी हम समझते हैं कि सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि नलकूपों की जो बिजली है 10 घंटे साहब जहां मतलब सरकार बात करती है, इसमें अनेक कट लगते हैं। जब साहब ट्यूबवेल मतलब किसान खेत के में चला के आपके खेतों में गए, लारू लाइट कट के एसडीओ साहब बैठे और लाइट कटने के बाद में वो वापस मोटर के ऊपर जावे, फिर मोबिल चलावे, आगे पानी लगे साहब 3 कैरी पूरे आपके उस 10 घंटे के नंबर में ये पूरा कर सकते हैं। वो आपसे 10 घंटे के बजाय 8 घंटे बिजली किसान को मिल जाए, लेकिन वो सुचारू रूप से मिले। इसके बाद साहब ये इरिगेशन के भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग में जो आशा खेड़ा माइनर के ऊपर जो वो साइफन बनाया है, कौन से अधिकारी की उसके अंदर लापरवाही रही, जो संबंधित अधिकारी है उनकी हम समझते हैं कि घोर लापरवाही से साइफन छोटा बना, वो नहर साहब हमारी अवरुद्ध होती है और कई बार नेट टूट चुकी है, किसानों की फसल भी बर्बाद होती है, सिंचाई पानी बर्बाद होता है। उन अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए, चाहे उसमें NHAI का है, चाहे BRC का है, चाहे इनका कोई सिंचाई महकमे का, कार्रवाई करते हुए वो साइफन को बड़ा बनाया जाए। अगला साहब जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है, आदित्य जी बैठे हैं, इनसे भी उसमें 2-3 बार बात हुई थी, अपने स्तर पर इन्होंने निश्चित रूप से प्रयास किए होंगे। हमारा हॉस्पिटल साहब गांव के अंदर बना हुआ है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने उसका निर्माण करवाया, मोर्चरी भी चलती थी, ऑपरेशन थिएटर भी चलता था। अब क्या कारण रहे 20 साल से, अब आपके राज्य की बात नहीं कर रहे, ना कोई किसी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं, मतलब 15-20 साल से मोर्चरी बंद पड़ी है। जो सर्जन ऑपरेशन थिएटर के अंदर था उनको यहाँ से रवाना कर दिया। 43 दिन तक साहब हम यहाँ बैठे रहे, पूरा गांव था, कोई हम लोगों ने, हमारी कोई व्यक्तिगत वो लड़ाई नहीं है। 2-3 बार लोगों ने बाजार बंद किया, सड़क पर बैठे, पैदल चल करके सर्दी के अंदर करनाल तक गए, वहां बैठे रहे, लघु सचिवालय के आगे 15 दिन। अंत के अंदर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ हमारी वार्ता हुई, उन्होंने हमें भरोसा दिया, आश्वासन दिया, डॉक्टरों के लगने का आदेश भी उसमें हुआ। हमारी मुख्य ही मांग है साहब कि एक तो प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, ये दोनों डॉक्टरों का तुरंत उस समय आदेश हुआ था। यहाँ डॉक्टर लगे नहीं, क्या कारण रहे वो आप साहब पता करेंगे। वो 2 मुख्य डॉक्टर लगाएंगे, उसमें हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि 4 उसमें MBBS और 1 SMO उसमें लगा था, लेकिन मुख्य 2 चिकित्सकों की जो मांग थी, आज बड़ी पीड़ा से हमारी जो बहन बेटियां हैं वो गुजरती है। यहाँ पर जाने के बाद रेफर डबल करते हैं, डबल फिर व्यवस्था नहीं, फिर सिरसा जाना पड़ता है। और 4 बच्चे हमने उस आंदोलन से गत 15-20 दिन पहले 4 बच्चे इलाके में नवजात जो शिशु थे वो खोए थे, और उसके बाद सरकार ने जो जांच की 400 बच्चे गर्भ में, मतलब माताओं बहनों ने 400 बच्चे खो दिए साहब। वो 2 डॉक्टर आप हमें देंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
इसके अलावा जो हमारा पशु चिकित्सालय है, लंपी जैसी वायरस के अंदर, बीमारी के अंदर, ये एक चौकीदार के भरोसे पूरी बिल्डिंग ली गई। यहाँ बड़ा जोरदार पशु चिकित्सालय बना हुआ है, उसमें सर्जन और जो रिक्त पद है उस पर नियुक्तियां की जाए। अब साहब अपने जो अवैध नशे की बात करते हैं, चिट्टा, ड्रग्स, किसी भी आप बिल्डिंग के अंदर चले जाओ जो सरकारी बिल्डिंग बनी हुई जिसमें कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठा, आपको वहां सिरिंज मिलेगी, आपको वहां चिट्टा पीने वाले एक दो नौजवान मिल जाएंगे और सैकड़ों नौजवान डब्बों वाली ने खोए हैं साहब। ये पुलिस यहाँ पर बैठी है, हमारे एसएचओ बैठे हैं, आप इनसे बात करके ये हमें आश्वासन, अब एसपी ये जिला बन गया साहब, लेकिन जब तक धरातल पर कोई परिणाम नहीं आता तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता। एक साहब ये मांग इन्होंने लिखी है, गांव में निर्माणाधीन शिविर के लिए जो जगह सागवाना रोड पर विभाग द्वारा ली गई वह भूमि 8 मीटर ऊंची पड़ती है। सर्वे करने वालों ने यह ध्यान नहीं दिया, अरबों के प्रोजेक्ट का पैसा व्यर्थ में जाएगा, अतः इसका सर्वे दोबारा करवाया जाए। इसमें साहब अगर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही है, किसी ने पैसे लेकर के या किसी नेता के दबाव में कोई गलत काम किया है, तो हम समझते हैं कि आपकी सरकार इस पर काम करेगी। अब ये 12 मांगे हैं साहब, ओ में ज्ञापन खाने देवा, मतलब गांव में एक तरफ गेट, एक जो हरकी देवी माता का जो यहाँ द्वार बना हुआ, अंडरपास बने, सरकार का लोगों के संघर्ष की बदौलत साहब बने। हम चाहते हैं कि उस माता हरकी देवी द्वार पर भी अंडरपास बनाया जाए ताकि उसका सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिले साहब। आप जबकि बीआरसी कंपनी जबकि का ना आदित्य भाई जी जबकि ठेको है, नहीं तो मांगे कोई फर्क पड़े नहीं पड़े नहीं चाहिए गए, वो अपने गांव को अंडरपास है अर्थे बनाओगा तो यहाँ बन जाएगा, आप भी ले जाना, वो बात कर लियो। अगर कभी कोई दिक्कत आवे तो साहब मैं लड़ लेंगे थे, मारो सहयोग करूंगा। ये 12 मांग मैं था देवा, हम नहीं चाहते 1% भी कि हमारे गांव में कोई सरकार का आदमी आए, कोई उसका हम विरोध करें, लेकिन हाँ मांगा ऊपर साथ आश्वासन देके जाऊंगा एक एक मांग ऊपर। अच्छा, अगर ये मैं कोई गलत अजमें देखो, सारे गांव के लोग बैठे, मैं मेरा कागज ये समेट लेता हूँ, वापस ले जाता हूँ घर, ना तो मेरे प्रसूति है ना मैंने प्रसूति रोग विशेषज्ञ चाहिए। सब गांव की ये मांग है, अगर ठीक है तो हाथ खड़े करके आप सहमति दे दो, अगर गलत है तो मैं वापस चला जाऊंगा और 4-5 लोग आगे आ जाए, बुजुर्ग इनको ज्ञापन काम के लिए मान दो, सरपंच साहब आज बंद कराओ काम की मांग आ जाओ सरपंच साहब बस डरो आके मानो काम केश कुमार कोई है फूड सप्लाई से बोलो एक बार बताओ क्या दिक्कत है। दिक्कत विशेष होगी सर, इस बार पूरे डमवाड़ी से 1437 क्विंटल गेहूं कम आया है। पूरे डमवाड़ी का ये सारे गांव की समस्या है और ये 2 महीने चल रही है। पहले राशन 10% का एक्स्ट्रा आता था तो हम डिस्ट्रिक्ट चेंज भी करा देते थे, रिप्लेस करा देते थे, लेकिन अब किसी भी डिपो पर ऐसा है नहीं, तो कार्ड धारक बकाया रहते हैं सर। पिछले महीने में हमने ऊपर भी लिखा था और इस महीने में इस गांव से 200 से 250 कार्ड शायद ऐसे होंगे जिनको राशन नहीं मिल पाएगा। ये समस्या है। ये डिमांड आप कहाँ भेजते होंगे ऊपर? हमने लिख के भेजा था जो सप्लाई ऊपर से कप्तान सिंह उन्होंने भी लिखा हुआ है, मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने ये 17 तारीख से पहले ऊपर चलने की बात है ना ये। जी सर, चलो एक बार डायरेक्ट से बात करें। मकानों की समय धर्म 1 मिनट सुनो। 2 दिन पहले जिला दिशा कमेटी की हमारी मीटिंग थी, 1 मिनट सुनो। और उस मीटिंग में ये बात मैंने खुद रखी कि इस दफा नरमे की फसल सारे अपने इलाके में खराब हुई है। सुंडी के कारण बहुत अच्छा इस बार नरमा था, लग रहा था कि बहुत होगा,
लेकिन 18 से 22 दिनों में आखिरी में बिल्कुल वो खराब हो गया। और हमने ये स्पेशल हिदायत उस मीटिंग में दी सभी कृषि अधिकारियों को कि जब क्रॉप कटिंग करें तो वो सही करनी है। ये शिकायत सुनने में आई थी कि वो कंप्यूटर से सैटेलाइट से सिर्फ उसी जगह निर्धारित हो जाती है जहाँ नरमा अच्छा है। तो इस चीज़ का डीसी साहब को हमने ये बताया था और इसका खास तौर पर संज्ञान में लिया है। एलजी साहब भी बराबर बैठे हैं। हर एक को ये कहा था अपने अपने ब्लॉक से 15 सैंपल कि 15 सैंपल क्रॉप कटिंग के अधिकारी अपनी देख रेख में कराएंगे, ताकि हमारे को ऐसा कहीं ना लगे कि जो प्राइवेट एजेंसी है जिन्होंने ये ले रखा है हमारा जिला बीमा कंपनी, तो उसका कहीं किसानों को दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो। तो इसलिए ये एसडीएम साहब और डीसी साहब ने एक कमेटी निर्धारित की है ब्लॉक लेवल पे, वो अपनी देख रेख में क्रॉप कटिंग कराएगी। उसके बाद हम दोनों एनालिसिस करेंगे कि बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग कैसे की है और हमारा जो क्रॉप कटिंग हमने जो बनाई है कमेटी डीसी साहब ने, उस कमेटी का क्या आता है क्रॉप कटिंग का, उसका अंतर क्या आता है। तो नुकसान तो सारी जगह ही, कोई दो राय को नहीं, सब किसानों ने नरमे की किसान जगह वहाँ दिक्कत आई है और जितना भी ठीक हो सके उसमें कोशिश करेंगे। और मुआवजे के लिए क्रॉप कटिंग करेंगे तो स्वाभाविक है उसका अंतर जो है आ जाएगा। और पैसा अभी भी आया है जो मुआवजा वो 22,000 से लेके 25-26,000 तक एकड़ आया है। आगे भी सरकार ने 3 साल 4 साल लगातार दिया है पैसा, अभी भी नुकसान है, पैसा किसानों को आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी मेरी तो एक कही थी आज की मेरा पसंद मेरा ब्यौरा है। पोर्टल जो है वो 3 दिन पीछे खुला था और उसमें 3 दिन खोल दिया सरकार ने, लेकिन उसकी वो वेबसाइट चालू नहीं हुई, किसी किसान का हमारे को दर्ज नहीं हुआ उसमें। तो दोबारा हमारे को खोला है तो बाकी जगह वंचित किसान है आपकी दर्ज करा रहे, जब तक वो बीमा दर्ज नहीं हुआ है तब तक उसमें जो है ना वो क्लेम के लिए माने नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब जो सरकार है 5 एकड़ तक क्लेम जो है वो फार्म भरवाती है। ये मांग है कि जितने किसान ने जितनी फसल बो रखी है उस सभी का जो है ना वो क्लेम सरकार को देना चाहिए। किसानों के बहुत ज्यादा खर्चा जो है फसल पर लगा हुआ है और पिछले साल भी नरमे की फसल नहीं हुई थी, इस बार भी नहीं है, 3 फसलें मर गई है। अब किसान के पास जो जितनी पूंजी थी जो उधारी में लेना जितना मिलना था वो सब ले लिया, आगे कुछ नहीं किसान के पास। इसलिए जितनी फसल बीजी हुई सारी का मुआवजा दिया जाए। हॉस्पिटल वाली जकी है, हॉस्पिटल वाली जकी है, मैं आप हॉस्पिटल जा गया हूँ और डॉक्टर दिनेश को मैंने कहा है कि इसमें साफ सफाई सारी व्यवस्था ठीक करो। और मैंने उनको ये भी कहा है कि मैं दिवाली तक आके देखूंगा, कोई चीज़ की दिक्कत ना है। भाई जी साफ सफाई में कोई दिक्कत नहीं बेटा, आउटसोर्सिंग वाले लोग बहुत हैं, लेकिन अपनी बात है कि एक तो बाल रोग विशेषज्ञ, एक जापाली डॉक्टर नहीं, सीधी सी भाषा में सफाई हो साहब डॉक्टर का विधायक जी डॉक्टर नहीं है, वहाँ सर्जन नहीं है, सफाई का क्या कई बात भी साहब से करके आपका ये मसला उनका आदेश, मतलब विज साहब ने 2 डॉक्टर लगने का आदेश किया था, उसके बाद भी डॉक्टर लगे नहीं। तो लोगों को इस बात का पता तो लगना चाहिए कि उसके अंदर क्या पॉलिटिक्स हुई, क्यों नहीं लगे। जाके मैं विज साहब से मिलकर और दूसरी साहब एसडीएम साहब सुनो एक मिनट विधायक जी, आदित्य ने भाई साहब ने अभी जो कहा है कि वो बीमे का मतलब उसमें साहब क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग होनी संभव नहीं है। क्रॉप कटिंग अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि मंडल खेतों में आएगा, किसान के हस्ताक्षर होते हैं उस पर क्रॉप कटिंग मतलब भाई जी में गड़बड़ होनी संभव ही को नहीं। लेकिन वे आवागा जद नहीं लोग प्रीमियम दिए किसान ध्यान ही को नहीं, हमारी किसी कंपनी है जिसकी में प्रीमियम देने लग रहा है। एसडीएम साहब बेटा भाई उसमें सरकार को थोड़ी कोई पैकेज जारी करना है, किसान ने प्रीमियम दिया है साहब, कंपनी को क्लेम देना है, अधिकारी बैठे हैं, आप कंपनी से एसडीएम
जो हमारे फतेहाबाद जिले की तो कंपनी पीछे अलॉटमेंट नहीं होती, सिरसा की हो रही है ना, प्रीमियम दिया है साहब, उसी को दे दिया। नहीं 22 का 23 का एसडीएम साहब प्रीमियम नहीं दिया किसानों ने, बीमा कंपनी ने ठेका लिया है निश्चित रूप से। चलो एसडीएम साहब आप देखो एक बार सारे जवाब सीएम साहब ने बात हरी पहुंचा दी ना, तो साहब मतलब क्या खतर झूठो जरूर संवाद करो। आगे तो जानो काम सारा ही है, आगे सारी डिमांड आ जाएगी, जवाब देना है कोई चिंता नहीं। फोटो खिंचानी थोड़ी ना यार, बढ़िया सुनना है लोग, आगे ये नहीं थोड़ी बोलना है यार, सारा ही सुना है, कोई बात नहीं, काम और बिल्कुल किसान हो तारी बात सही है, लेकिन बात आप आगे से करा बताओ। मोटर